बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से राहु और केतु का माला माल धमाल, इसके हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन वॉर 2025 2025 की वॉर के हवाले से राहु केतु का क्या इम्पैक्ट होने वाला है तमाम के तमाम स्कॉर्पियंस पे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। राहु केतु बिग मनी गेम स्टार्ट फॉर 18 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। सुपर गेम चेंजर्स राहु एंड केतु आर बैक। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये एक स्पेशल एडिशन है वॉर 2025 के हवाले से। राहु केतु की तो आप सबने वीडियोस देख ली हैं, लेकिन ये डिफरेंट वीडियो है वॉर 2025 के हवाले से। इसके इम्पैक्ट, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं और राहु और केतु का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तमाम स्कॉर्पियंस पे अगर इनकेस ये वॉर होती है बड़े लेवल पे, या इसके बाद के असरात क्या होंगे, या क्या कुछ आपकी लाइफ में बदलेगा सैयारों की पोजीशन से, खासतौर पे राहु और केतु की वजह से। आप सब जानते हो राहु और केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिनके असरात बाकी के 7 प्लैनेट्स पर भी आते हैं, और इसकी वजह से यानी यूं कह लें कि राहु और केतु 1.5 साल के लिए अपना घर चेंज करते हैं। जैसे कि अभी 18 मई, चंद ही दिनों के बाद 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026, 1.5 साल के लिए ये अपने अपने घर चेंज करेंगे। दोनों रिवर्स में जाके, रिवर्स में यानी कि अपने से पहले वाले घर में चले जाएंगे। लेकिन 1.5 साल तक भरपूर फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, क्या कुछ होगा। बड़ी बड़ी दुनिया में जो चेंजेस आती हैं, बड़ी बड़ी जो जोग्राफियाई तब्दीलियाँ कह लें, या फिर यूँ कह लें कि जो हालात बनते हैं, जैसे वॉर का होना, लड़ाई झगड़े होना, या फिर यूँ कह लें कि वर्ल्ड वॉर का होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आपस में फसाद का होना बड़े पैमाने पे, या यूँ वबाई बीमारियाँ जो फैलती हैं, ये भी राहु की वजह से होते नजर आती हैं। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी बड़ी आफतें हैं, जलजला आना या अर्थक्वेक का आना, ये सब भी राहु केतु की बदौलत होते नजर आते हैं। और यहाँ पर भी ये वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट तमाम स्कॉर्पियंस पे पड़ेगा, क्या बड़े फायदे या नुकसान हो सकते हैं, क्या कुछ होगा, इसके हवाले से भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ, चूंकि ये भ्रम के हवाले से, ये नहीं कि इल्यूजन्स, ये दोनों प्लैनेट्स इल्यूजन्स के हवाले से इनको जाना जाता है। इमेजनरी प्लैनेट्स है, लेकिन इनका इल्यूजन्स का क्रिएट करना, यानी जो है वो, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, ये ऐसे काम करते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने वाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये भी राहु के ही करिश्मे है। यानी कि जो है वो दिख रहा है, अब जो है वो दिख ही नहीं रहा आपको कि इसके पीछे क्या हो रहा है, लेकिन जो नहीं है वो आपको दिख रहा है। आपको लग रहा है कि वाकई सामने कोई खड़ा है, कोई ऐसा शख्स बात कर रहा है जो वहाँ है ही नहीं, जो कि असल में वो है ही नहीं, जो कि आपको दिख रहा है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सबसे आसान तरीका, अगर आप जानना चाहें कि ये 9 ग्रह 9 सैयारों की हम बात करते हैं, उसमें राहु केतु का क्या इम्पैक्ट है। तस्बीह आप सब ने देखी है, तस्बीह को आप सब ने हाथ में लेके तस्बीह हाथ निकाली है। कभी आपने नोटिस किया कि यहाँ पर तमाम तस्बीह के दाने जो हैं, तमाम के आखिर में एक ग्रह लगाई जाती है, जहाँ पर एक लंबा सा एक टुकड़ा आपको नजर आता है जो तमाम तस्बीहात के दानों को संभाल के रखता है। अगर उस टुकड़े को काट के निकाल दें, या किसी तरह से वो टुकड़ा टूट जाए, या वो धागा वहाँ से टूट जाए, तो क्या होगा, तमाम के तमाम दाने बिखर जाएंगे। ये 7 सैयारों को जोड़ के रखने वाली है राहु और केतु हैं। एक बॉन्डिंग इनके दरमियान लाना, इनको और ज़्यादा इनर्जेटिक करना, इनके और फायदों को बढ़ाने वाले ये 2 सैयारे हैं। जहाँ ये 2 निकल गए आपके सैयारे, तो फिर पूरे सैयारों का जो जो उलट फेर हो जाएगा, यूँ कह लें कि फिर ये गड़बड़ी की तरफ चले जाएंगे। तो ये 2 का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे राहु को आप हेड कहते हो और केतु को टेल कहा जाता है, और इन दोनों के मिलाप के बगैर, यानी इन दोनों के ना होने से ये सैयारों का जो संतुलन जैसे कहते हैं, या जिनका बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026, 1.5 साल के लिए आपके चौथे घर में, 4th हाउस के अंदर राहु आ जाएंगे। 4th हाउस में राहु का आने का मतलब, चौथा घर आपके वालदा की सेहत का घर, आपके खुश रहने का घर, आपके टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानी से दूर रहने के घर, आपके खुशहाली का घर, आपके आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बखेरने वाला घर इसको कहा जाता है। आपके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने वाला घर, आपके घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इनको रेंट पे देने का घर, आपकी ज़मींदारी खेती बाड़ी से पैसे कमाने वाला घर इसको कहा जाता है। आपकी प्रॉपर्टी, आपका मकान, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपका पैसा, आपका जो असास है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं आपके 4th हाउस के अंदर। वहीं पर केतु की बात करें तो 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026, आइंदा 1.5 साल के लिए आपके 10वें घर, आपके करियर के घर। आप देखें कैसे, आप देख सकते हैं सामने जो इमेज आ रही है, आमने सामने, दोनों आमने सामने, 10वें घर के अंदर केतु का बैठना। केतु
10वें घर में बैठता है। अब राहु और केतु को समझे उससे पहले एक चीज़ के 10वां घर किस चीज़ का घर है। 10वां घर आपके करियर का घर, आपकी जॉब का घर और आपके प्रमोशंस का घर। अब थोड़ा सा तसव्वुर कर लें, तसव्वुर कर क्या लें, आप सबको पता है कि तसव्वुर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पे सब कुछ आ रहा है, जो कुछ दुनिया में हो रहा है। हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड वॉर का होना ये बड़े बड़े इम्पैक्ट तमाम ज़ोडिक साइन की ज़िंदगी में लाएगा, जिसमें स्कॉर्पियंस भी शामिल होंगे। यहाँ आमने सामने 2 घर आपको दिख रहे हैं, 4th हाउस प्रॉपर्टी का घर, वालदा का घर, जैसे मैंने आपको बताया, और 10th हाउस आपकी करियर, आपकी जॉब। इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर में क्या होना है। अब सबसे बड़ी बात, आपको प्रमोशंस भी मिलना, आपकी जॉब में आगे भी बढ़ना, लेकिन जॉब पे जाएंगे कैसे इन केस अगर हालात ख़राब होते हैं, आप नहीं निकल सकते। यहाँ पर क्या चीज़ काम आएगी, यहाँ पे आपका ऑनलाइन वर्क का सीखना, आपको कुछ ऐसा सीखना कि घर बैठे आप काम कर सको। ऑफिस वर्क करोगे, आपको पता है आप जूम पे करोगे, आप कोई और तरीके से करोगे, आप ऑफिस नहीं जाओगे। जैसे कोरोना को समझ लेंगे, समझ ले थोड़ी देर के लिए कि समझ ले कोरोना स्टार्ट हुआ है और आप उस वक्त आप किस सिचुएशन में थे, आपको याद नहीं होगा, क्योंकि देखते ही देखते कितने बरस बीत गए और आप शायद आप भूल भी गए होंगे कि उस वक्त हमने क्या किया था। किसी ने फूड सर्विस शुरू की थी, किसी ने ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के पैसे कमाए थे, किसी ने घर में सिलाई कढ़ाई करके काम किया था, किसी ने अपने घर में मेहंदी के डिज़ाइन लगाना या घर जाए बाहर जा के मेहंदी के नए डिज़ाइन लगाना शुरू किया होगा, किसी ने अपना यूट्यूब चैनल उस वक्त खोला होगा, कोई जो है घर घर खाना सप्लाई कर रहा होगा, कोई जो है वो अपना जिम खोल के बैठा होगा, या घर में कोई क्या कहते हैं कि पार्लर शुरू कर दिया होगा। कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे आपकी आमदनी बढ़ी होगी। उस वक्त ऐसा वक्त था कि मैं खुद भी गवाह हूँ कि बहुत सारे घरों में ऐसे बच्चे जो कि फारिग थे, यानी फारिग मीन्स के यानी कि घरों में ऐसे चचियाँ, मम्मियाँ या मामियाँ या दादियाँ या जो भी गॉसिप में मसरूफ़ या हंसी मजाक, यानी ऐसा वक्त था ना कि पहले आप कमाते थे, वो लोग खाते थे, और आपने कोरोना में देखा कि उन्होंने कमाया और आपकी आमदनी बढ़ी। अब ये वो वक्त दोबारा आ गया। अब ये वो वक्त आएगा कि आपके करियर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप तो ऑनलाइन काम सीखोगे, ऑनलाइन की तरफ जाओगे, स्कॉर्पियन से कुछ नया सीखोगे, घर बैठे फ्रीलांसिंग या ऐसा कुछ काम करके भी काम करोगे, उससे भी साइड में इनकम कमाओगे। जॉब आप ऑनलाइन करके अपने बॉसेस से भी कांटेक्ट में रहोगे, उनसे भी काम होगा। इन केस अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत हाल का बनना ऐसा भी मुमकिन है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी के हवाले से कोई घर खरीदना या किराए के मकान से अपने मकान पे जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। राहु आपको शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की तरफ ला सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाते हो, रियल एस्टेट का काम भी करते हो, वहाँ शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जाए, इलीगल तरीके से कैसे पैसे कमाया जाए, कब्जा माफिया हो गया या कोई दूसरे तरीके जिससे किसी की ज़मीन पे कब्जा करना, कोई नाजायज़ काम करके पैसे कमाना। लेकिन ये पैसा जैसे आएगा ना, यानी इसके फ़ायदा तो बहुत होगा, रातों रात पैसा आ जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो असल को भी ले जाएगा। इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। गलत संगत में बैठना, गलत लोगों में बैठना, ड्रग्स की तरफ चले जाना, मनशियात की तरफ चले जाना, बीमार हो जाना, ऐसे मामला भी ये करता है। आपके गुस्से को बढ़ाना, आपको एग्रेसिव रहना। और साथ साथ केतु भी, केतु केतु आपको डिटैच करता है, अपने काम से डिटैच करना। आप 10वें घर में जो कि केतु बैठे, आपकी करियर, आपकी जॉब के घर में, यहाँ आपको डिटैच करवाना। आप जो काम करोगे, यार मुझसे ये नहीं होता, इन केस अगर घर बैठे करना पड़ रहा है तो भी आपको एक उकताहट होगी कि मैं अब घर बैठे ये सब नहीं कर सकता, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, मुझे अब स्विच होना चाहिए, मुझे कुछ और काम शुरू करना चाहिए। ऐसे मामला भी हो सकते हैं। आपका अनसेटिस्फाइड रहना अपनी सेक्स लाइफ, अपनी वाइफ हस्बैंड के रिलेशन से, आपस के ताल्लुकात से उकताहट का होना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। कोई भी चीज़ में, ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपकी जॉब हो सकती है, आपका कारोबार हो सकता है, आपका ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, आप बैरून मुल्क में जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपके ऐसे मसले हो सकते हैं। यानी कि उकताहट का आना, या फिर उस चीज़ को छोड़ने का दिल चाहना, या ये सोचना कि ये शायद मेरे बस की बात रही, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर सकती। इस तरह के फीमेल्स के अंदर भी ऐसा होना। फीमेल्स भी एक अगर मैं स्कॉर्पियन फीमेल्स की बात करूँ, ये भी घर बैठे अच्छा पैसे कमाने की अहलियत रखती हैं। यानी इनको भी अगर ऐसा मौका मिला कि इनको घर बैठे काम करना पड़ा, तो ये ऐसे ऐसे रास्ते निकाल सकती हैं। क्रिएटिव तो ये होती हैं, इनोवेटिव होती हैं, और हर लिहाज से पैसे कमाने का जुनून भी इनके अंदर होता है। अनथक मेहनत कर पाना, बगैर रुके काम कर पाना, घंटों तक काम कर पाना, ये इनके अंदर होता है। और यही चीज़ इनको यहाँ कामयाब करेगा। अगर इनकेस कभी कल को ऐसा होता है कि वॉर 2025 के नतीजे में घर बैठे आपने काम करना है और घर बैठे आपने पैसे कमाना है, तो ये इसमें सबसे आगे होंगी। और अगर आप मेल हो तो भी अपने घर के मैन पावर को यूज़ करके ये फैसला करना कि अब घर के बच्चे भी काम करेंगे, घर बैठे कुछ ना कुछ अपने स्पेयर टाइम में, अपने फालतू टाइम में पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और घर के इनकम में इजाफा करेंगे। ऐसे मामला आपको तय करने हैं। या तो ये कुछ सीखेंगे, आप फैसला कर लें कि इनको सिखाना है, अब ये बाहर निकलेंगे, सीख कर आएंगे, या घर बैठे यूट्यूब पे सीखेंगे, कुछ भी करके फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग का कुछ,
यूट्यूब के चैनल्स के हवाले से, फेसबुक इन्फ्लुएंसर के तौर पे, डिजिटल मार्केटर के तौर पे, टिकटॉकर के तौर पे इनको अपने सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाने, अपने इन्फ्लुएंस, अपने जो फॉलोवर्स को भी बढ़ाना और अपना अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करना है। इस तरफ अगर आपने प्रेशर लगा दिया तो ये स्कॉर्पियंस के लिए सोने पे सुहागा होगा। एक तो खुद तो कमाएंगे ही कमाएंगे इन तरीकों से, लेकिन अपने घर के मैन पावर जो फालतू में गप्पे लगा रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, इनको भी काम में लगाकर इनकी इनकम को भी अपने इनकम में ऐड करना। जब जहां आप अकेले कमा के ये खाते थे, अब ये कमाएंगे और आपकी इनकम बढ़ेगी, ऐसा होता हुआ आप लोग को नजर आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस होते हैं, सक्सेसफुल इंटेलिजेंट किस्म के लोग होते हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो ISPR के अंदर हो, चाहे वो किसी भी आर्मी के अंदर हो, चाहे किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर हो, चाहे वो इंडिया की पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो, फेयर फेयर तरीके से, यानी ईमानदारी के तरीके से दुनिया को पता होगा ये ईमानदार है और ये आगे बहुत इंटेलिजेंट भी है और इनकी हर बात जो है वो उसमें वजन है, ऐसे लोग के पीछे राहु का हाथ होता है। फेक की भी बात नहीं कर रहा, यानी आप फेक चीज़ें दिखाते हो या गलत चीज़ें दिखाते हो जिसकी वजह से मामलात का बिगड़ना भी हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ों से वो काम नहीं करते। लेकिन तरीके से इंटेलिजेंटली हर चीज़ में, यानी जैसे शतरंज खेली जाती है ना, इसमें कोई बेईमानी तो होती नहीं, आप बिल्कुल ईमानदारी से एक एक स्टेप सोच सोच के खेल रहे होते हैं। ये दिमाग रखने वाले, इन पर भी राहु का बड़ा प्रभाव, राहु का बड़ा इम्पैक्ट होता है और ये बड़े तेज़ी से तरक्की करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो सड़कपति से अरबपति बना देना, ऐसा राहु इनके लिए करता है। ये 1.5 साल इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियंस के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे मामला होंगे, अचानक दौलत का मिलना या अपने पैसों में अचानक इजाफा देखना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। आने वाला वक्त स्मार्ट वर्क करने का है, उसके अंदर यहाँ पर 4th हाउस में आपका स्मार्ट वर्क करना है, 10th हाउस में आपका स्मार्ट वर्क करना है, ये आपको आगे लेके जाएगा। आप फीमेल है मेल है, दोनों सूरतों में आपका तरक्की करना, भरपूर पैसा जोड़ पाना, कमा पाना, ऐसे मामलात के, ऐसे मौकों के अंदर, ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी आपके लिए मुमकिन बना देगा। ऐसे हालत में भी खुशहाली का इजाफा होना, आप अपने, चूंकि 4th हाउस एक्टिवेट होगा और यहाँ पे राहु का होना आपको खुशहाली की तरफ ले जाना, अपनी फैमिली में कोई खुशी का ओकेजन देखना, शादी ब्याह का होना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, या कोई फैमिली में इस तरह का ओकेजन देखना, ऐसे मामला भी होते हैं, आपको नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, 29 मार्च 2025, आज से कुछ ही महीने पहले आपकी ढैया खत्म हो गई है और ढैया का खत्म होने का मतलब है कि अब आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज हो गया है। अगर जल्दबाजी में आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने जाते हैं तो ये वक्त प्रॉपर्टी खरीदने का तो नहीं है, लेकिन अगर खरीदते भी हैं तो बहुत सोच समझ के, एहतियात के साथ, पूरा होमवर्क करके, यानी इसके अंदर फ्रॉड का होना, धोखे का होना भी हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम करवाते हुए या कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते भी आपको एहतियात रखनी होगी। या आपकी वालदा के साथ कोई बहस होना, आपको लेके वो फिक्रमंद रहेंगे इस दौरान, यानी टेंशन में रहना, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बनेंगे, टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, वो बीमार पड़ सकती हैं, उनके साथ बहस करना उनको मजीद बीमार कर सकता है। इस चीज़ का भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे राहु आपके 10वें घर पे नजर डाले बैठेगा, यानी कि आइंदा 1.5 साल इसके 10वें घर और फिर आपके 12th, आपके 12वें घर पर भी इसकी नजर होगी और साथ ही साथ आपके 8वें घर पर भी इसकी नजर रहेगी। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का, क्योंकि ये तब्दीलियों का दौर होगा। अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा नहीं होगा ऐसा कुछ होना, या ऐसा अनएक्सपेक्टेड होना जो आपके वहम गुमान में नहीं था कि ऐसा वक्त भी देखना पड़ेगा या ऐसा कुछ भी होगा, ऐसे मामला हो सकते हैं। फिर 12वें घर का फायदा आपको देना, यानी 12वां घर बैरून मुल्क जाना, जॉब कारोबार करना या बैरून मुल्क से जुड़ के कोई काम करना, यानी घर बैठे आप काम कर रहे हो, कोई फ्रीलांसिंग एज ए यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर, अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर्स को तेजी से बढ़ते हुए देखना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, भरपूर पैसा कमा पाना, फ्रीलांसिंग से कोई ऑर्डर कंप्लीट करके वहां से पैसा कमा पाना, बैरून मुल्क से डॉलर्स में पैसे कमा पाना, ऐसे मामला बनते आपको नजर आएंगे। 12वें घर का हरगिज मतलब नहीं है कि आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, आपको कुछ भी हो, जैसे भी हालात हो, आपको बैरून मुल्क जाना ही पड़ेगा, या वीज़ा इमिग्रेशन के मसले आपके हल हो जाएंगे। मे भी इसका उलट हो जाए, यानी वीज़े पे पाबंदी लग जाए, वीज़ा ना मिले या बैरून मुल्क ना जा पाए, अदरवाइज बैरून मुल्क से जुड़ के कोई काम करना, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है। लेकिन हालात नॉर्मल होने की सूरत में फिर आपका बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। क्योंकि केतु डिटैच करता है आपका अनसेटिस्फाइड रहना, यानी यहाँ आपकी जॉब के घर में, आपके 10वें घर में, तो यहाँ आपका काम करने के बाद जैसे आपको ऐसा होगा कि शायद मैं वो नहीं कर पा रहा जो मुझे देना चाहिए, वो आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा, उतना नहीं कमा पा रहा जितना मुझे कमाना चाहिए। इस तरह से डिटैच करना, हो जाना, अपने काम से अलग होने की कोशिश करना या छोड़ने की कोशिश करना, इससे आपको बचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आपकी क्रिएटिविटी का बढ़ना, फिर चाहे आप बैरून मुल्क में हो, चाहे अपने मुल्क में काम कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन काम कर रहे हो, चाहे घर बैठे काम कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी आपको आगे बढ़ाएगी। हर लिहाज से क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, पैसे कमाने का जुनून से चढ़ के बोलना और भरपूर दौलत समेट पाना इस ड्यूरेशन में भी आपके लिए पॉसिबल बनेगा। ऐसे सिचुएशन में भी आपके लिए पॉसिबल बनता है। इवन फीमेल से रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने वालिद का, अपने बड़े भाई का, अपने हस्बैंड का
रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाते हुए ये नजर आएंगी। कोई बुटीक खोल लेना, कोई जिम खोल लेना, कोई पार्लर खोल लेना, या बुटीक का सामान या घर का सामान या खाने पीने की चीज़ें घर घर पहुंचाना, या इस तरह के ऑनलाइन को सर्विस करके उससे पैसे कमाना, को फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यानी ट्यूशन पढ़ाना घर में, या कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके वहाँ पढ़ाना, या कोई भी तरीके से अपने हुनर से पैसे कमाना, ऐसे मामला नजर आएंगे। दोनों तरीके से, चौथे घर की बात करें या हम 10वें घर की बात करें, यानी आपके रियल एस्टेट के बिजनेस या आपकी जॉब, आपके कारोबार के हवाले से, इसमें जल्दबाजी नहीं करना। कोई भी जल्दबाजी का फैसला गले पड़ेगा, किसी पे अंधा एतमाद करना भारी पड़ेगा, किसी को अपने सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना भारी पड़ेगा। इन चीज़ों से बचना होगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका गुस्सा आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ करेगा, आपकी कम्युनिकेशन बोलचाल में गड़बड़, यानी आपके रिश्ते खराब होंगे। बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, आपके जूनियर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, अपने बहन भाइयों से लड़ पड़ना, माँ बाप से बदतमीजी होना, बहन भाइयों से ना इत्तफाकी होना, बहुत सारे मामला बिगड़ेंगे सिर्फ इस गुस्से की वजह से। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार रहना, इससे भी बचना है। इन तमाम चीज़ों का तोड़ है इबादत, मेडिटेशन। मेडिटेशन की तरफ आना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। जिसको अक्सर हम छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं, चलो बाद में टाइम होगा तब देखेंगे, तब अब वो तब चला गया, अब आ गया, यानी अब किया तो नाव और नेवर, अभी नहीं किया तो कभी ना किया, अभी कर लिया। अगर आपने किसी तरह मजहब से कनेक्टेड हो गए तो बहुत सारे मसले आपके हल होते नजर आएंगे। अब यहाँ 8वें घर का, चूंकि 8वें घर पर भी राहु की नजर रहेगी, तो आपके बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस तो आप वैसे ही देखोगे। लेकिन आप अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी, उससे पैसे कमाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाना, या फिर आपके डीप नॉलेज से पैसे कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। हालात सही होने पे आपके ट्रैवल्स भी बनेंगे। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो होंगे ही होंगे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर पाओगे हालात को देखते हुए। और बैरन मुल्क जाना, फिर वही अगेन, चाहे वो सफ़र पे जाना, चाहे घूमने फिरने की घर से जाना, या किसी भी तरीके से बैरन मुल्क जा पाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यहाँ पे जुपिटर भी चूंकि 12वें घर को देख रहा है, और फिर बाकी के प्लैनेट्स की नज़र भी 12वें घर पे, यानी हर लिहाज से आपका 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो बैरन मुल्क से जुड़ के आप पैसे कमाओगे, फ्रीलांसिंग या यूट्यूबर के तौर पे, या सोशल मीडिया के हवाले से वहाँ से पैसे कमा पाना, ऐसे मामला बनेंगे। या अदरवाइज़ वहाँ जाके जॉब करना, वहाँ कारोबार कर पाना, या वहाँ अपना कुछ ऐसा करने के वहाँ से अच्छा पैसा आपको आए, ऐसे मामला भी बनते हैं आपको नजर आएंगे। 12वां घर चूंकि खर्चों का घर है, अनवांटेड खर्चे करना, गैर ज़रूरी खर्चे करना, बगैर सोचे समझे खर्चे करना, ये फिर आपको कर्जे लेने की नौबत लाएगा। और कर्जा लेने का मतलब है खुदकुशी ही हुआ, क्योंकि कर्जा फिर वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कर्जा चुकता करना ये आपको टेंशन फ्री करता है, आप क्रिएटिव होते हो, आप इनोवेटिव होते हो। और जब कर्जा ले लिया, वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी भी डाउन, आपकी इनोवेशंस भी डाउन, आपके विल पावर को भी डाउन कर देता है। तो इससे बचने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे केतु आपके चूंकि 10वें घर में, आप चतुर चालाक और इंटेलिजेंट तो बनोगे ही बनोगे, अपनी जॉब को लेके, अपने करियर को लेके, अपने कारोबार को लेके आप कुछ नया भी करोगे। 8वां घर भी एक्टिव है, कुछ नया करोगे, कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस लाओगे अपनी जॉब के अंदर, कोई एड ऑन्स करोगे अपने कारोबार के अंदर। और ये नया करना आपके लिए बड़ा सूदमंद साबित होगा, बड़ा फ़ायदा होगा। और हर तरह से फ़ायदे उठाते अपने मामलात को उरूज पे देखना है। ऐसे हालात में ढैया के फ़ौरन बाद ऐसे सिचुएशंस को फेस करना, जैसे आप आजकल कर रहे हो। और ये कब तक चलेंगे? दिसंबर तक चलेंगे, 8 महीने चलेंगे, या 1.5 साल, 2.5 साल चलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये आगे चल के जो भी सूरत इख्तियार करता है, लेकिन अपने आप को आपने तैयार रखना है, अपने घर के मैन पावर को बिल्डअप करना है, ताकि वो भी कमाने की तरफ आए। फालतू वक्त ज़ाया कर रहे हैं गेमिंग में, या यूट्यूब पे, या फेसबुक पे, या दूसरी चीज़ों पे, इनको काम पे लाके इनसे भी आमदनी आपने उठानी है, यानी इनको भी पैसे कमाने के लायक बनाना है, जो आपको आगे चल के आपकी आमदनी में इजाफे का बाइस भी बनेगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। बाकी की जोड़क साइन की भी इसी टॉपिक पे वीडियोस आ रही, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।